कभी सोचा है हमारा रुपया डॉलर के सामने इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? चलिए, आज इसी के पीछे का पूरा खेल समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। ये देखिए, सिर्फ 5 साल पहले की बात है। $1 के लिए हमें देने पड़ते थे करीब 70 रुपए। और आज वही $1 83 रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। मतलब साफ है, हमारी जेब में रखे रुपए की कीमत लगातार घट रही है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका पूरा खेलना डिमांड और सप्लाई का है। बड़ा सीधा सा हिसाब है। जब भी मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो हमारे रुपए की वैल्यू अपने आप नीचे आ जाती है। तो फिर ये डॉलर्स की डिमांड आती कहां से है? मतलब हमें इतने डॉलर्स चाहिए क्यों? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारे इंपोर्ट्स, यानी वो सारा सामान जो हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अब देखिए, हम अपनी जरूरत की कितनी सारी चीजें बाहर से मंगाते हैं, है ना? गाड़ियां चलाने के लिए कच्चा तेल, हाथ में जो फोन है या जो लैपटॉप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने वाली मशीनें, ये सब। और मजे की बात यह है कि इन सब चीजों के लिए हम रुपए में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पेमेंट करनी पड़ती है डॉलर्स में। तो सीधा सा मतलब है, जितना ज्यादा सामान हम बाहर से खरीदेंगे उतने ही ज्यादा डॉलर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। और बस यहीं से डॉलर की डिमांड आसमान छूने लगती है। अच्छा, ये तो हुई एक वजह। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है विदेशी निवेशकों का पैसा देश से बाहर ले जाना। देखिए, होता क्या है, जब बाहर के इन्वेस्टर्स, जिन्होंने हमारे शेयर बाजार में पैसा लगाया होता है, वो अपना पैसा निकालने का फैसला करते हैं, तो वो क्या करते हैं? पहले वो अपने शेयर्स बेचकर रुपए कमाते हैं। फिर उन रुपयों से वापस डॉलर खरीदते हैं ताकि वो पैसा अपने देश वापस ले जा सके। अब जरा सोचिए, जब हजारों लाखों इन्वेस्टर्स एक साथ एक ही टाइम पर अपने रुपए बेचने लगते हैं डॉलर खरीदने के लिए, तो क्या होगा? मार्केट में एकदम से बहुत सारे रुपए आ जाते हैं, और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो उसकी कीमत तो गिरेगी ही। बस रुपया धड़ाम से नीचे आ जाता है। और अब बात करते हैं तीसरे विलन की, जिसका नाम है महंगाई, या जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे रुपए की खरीदने की ताकत, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो गई है। मतलब जो सामान आज 100 रुपए में मिल रहा है, कल महंगाई बढ़ने पर उसी सामान के लिए शायद ज्यादा पैसे देने पड़े। अब सोचिए, जब देश के अंदर ही रुपए की कीमत घट रही है तो भला दुनिया में इसकी वैल्यू कोई क्यों ज्यादा समझेगा? तो चलिए फटाफट इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर पूरी पिक्चर को समझते हैं। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, इंपोर्ट्स की वजह से डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड। दूसरी, विदेशी इन्वेस्टर्स का अपना पैसा रुपये से निकालकर डॉलर में ले जाना। और तीसरी, देश में बढ़ती महंगाई, जो रुपये की ताकत कम कर रही है। ये तीनों मिलकर हमारे रुपये पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, रुपये की वैल्यू ना किसी एक दिन की खबर से ऊपर नीचे नहीं होती। ये जो फैक्टर्स हमने देखे, ये धीरे धीरे लगातार समय के साथ रुपये को कमजोर करते हैं। अगर पैसे और इकोनॉमी से जुड़ी ऐसी ही बातों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा।